हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, वैशाख का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना वैशाख का होता है। ये महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास होता है। भगवान विष्णु जी को प्रिय होने के कारण वैशाख को माधव मास भी कहते हैं। पद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु जी की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जलदान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी कथा भी काफी प्रचलित है। ये है वैशाख मास की कथा, जो कि प्यासे को पानी पिलाने से हर इच्छा पूरी होती है, इसके महत्व को बताती है। किसी समय वंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम शतर्षि था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उस पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसीलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप में वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसा करने से उसके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो वह भगवान विष्णु जी का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु जी के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ और यही भगवान विष्णु का आदेश है। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु जी के दूत हेमकांत को स्पर्श किया तो पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गया। भगवान विष्णु जी के दूत ही हेमकांत को अपने महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु जी का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। तो ये थी वैशाख मास में जल दान के महत्व की कहानी। इसलिए वैशाख मास में जल का दान अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।